शूरवीर में अब आगे सुनिए अवनी से मुलाकात। पर फिर ये अभी तक जिंदा कैसे है? मैं तो यहाँ 1 घंटे से हूँ और एक बात तो श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि अवनी को इस बिच्छू ने इस 1 घंटे में तो नहीं ही काटा है। इसका मतलब अवनी को ये चोट मेरे आने से पहले लगी है। फिर इसको अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं? अवनी की हालत देखकर वीर कंफ्यूज था, पर फिर उसे अचानक से याद आया कि वो अवनी शेरगिल की बात कर रहा है। वो अवनी शेरगिल जो इस टाइटन ग्रह पर सालों से है, तो जाहिर है कि उसके पास खजानों की कमी नहीं होगी। साथ ही उसके पास मैक्सिमम सीक्रेट जीन पॉइंट्स और न जाने कितनी म्यूटेंट डेविल सोल होंगी। इस समय भले ही वो जख्मी है और उसकी चोट भी काफी सीरियस लग रही है, पर फिर भी उसके पास इतने जीन पॉइंट्स हैं कि इन बिच्छुओं का जहर तो उसे क्या ही मारेगा। पर हाँ, अवनी की लड़ने की एबिलिटी जरूर अफेक्ट हुई है, बल्कि ऐसी हालत में उसके पीछे भागना तो दूर, अवनी अपना पैर भी हिला नहीं सकती। यानी कि कुल मिलाकर अवनी उसे नुकसान तो नहीं पहुंचा पाएगी। भले ही अवनी के ऊपर पीछे से अटैक किया था, पर उसने भी तो मुझे तुरंत पलट कर मारा था, जबकि मैंने तो उसे जानबूझकर मारा भी नहीं था। फिर भी इतने महीनों में उसने मेरा जीना हराम कर दिया है। उसकी वार्निंग की वजह से ही आज पूरा देव आश्रम मुझसे दूर भागता है। अगर इस समय मैं इसकी हालत देखकर इसे ब्लैकमेल करूं, तो इसमें क्या गलत होगा? बल्कि वो तो इतने महीने मैंने अवनी की वजह से जो सहा है उसका कंपनसेशन ही होगा। वीर ध्यान से अवनी को ऊपर से नीचे देखते हुए सोचता है, आफ्टर ऑल वीर कोई भगवान तो है नहीं, वो भी एक इंसान ही है और एक आम इंसान की तरह ही वो भी इस मौके का फायदा उठाकर अवनी के साथ अपना हिसाब किताब चुकता करना चाहता था। पर एक बात और जो वीर नहीं समझ पाया था वो ये थी कि अवनी ताकतवर और खूबसूरत होने के साथ साथ इंटेलिजेंट भी थी, इसलिए उसे वीर उर्फ डॉलर के इरादे भांपते देर नहीं लगी। अगले ही पल अवनी ने एक तितली के शेप की डेविल सोल को बुलाया और उस सोल ने अवनी के हाथ में आते ही तुरंत एक पर्पल रंग के खंजर का शेप ले लिया। तुम्हें इस खंजर का नाम पता है? अवनी मुस्कुराते हुए पूछती है। मुझे नहीं पता, वीर तुरंत ही जवाब देता है। अवनी की इस मुस्कुराहट के पीछे वीर को उसके इरादे साफ नजर आ रहे थे। तुम अगर मुझे चोट पहुंचाने का सोचोगे भी तो बचोगे तुम भी नहीं। वैसे भी इस खंजर की चमक देखकर वीर इतना तो समझ गया था कि अवनी ने उस खंजर को उसकी खूबसूरती के लिए तो नहीं बुलाया है। ये जरूर ही कोई म्यूटेंट डेविल सोल है, या उससे भी बेहतर शायद एक सेक्रेड ब्लड डेविल सोल है। ये खंजर एक खतरनाक तितली की डेविल सोल से बना है और बहुत ही स्ट्रांग जहर से लसा हुआ है, और इसी वजह से ये शार्प होने के साथ साथ जहरीला भी है। अब तुम खुद ही सोचो कि क्या तुम्हारा कवच मेरे इस खंजर को रोक पाएगा? अवनी के चेहरे पर अभी भी मुस्कुराहट थी, पर वीर को उस मुस्कुराहट के पीछे का राज पता था। ये तो अच्छा हुआ कि वीर का चेहरा पूरी तरह से कवच से ढका हुआ था, नहीं तो शायद अवनी को वीर का एम्बैरस चेहरा दिख जाता। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, और मैं तुम्हें जानता ही कितना हूं जो तुम्हें चोट पहुंचाने का सोचूंगा। हम आज ही तो मिले हैं और मेरी तुमसे किसी भी तरह की दुश्मनी भी नहीं है, तो फिर मैं तुम्हें चोट क्यों पहुंचाऊंगा? वीर जानता था कि उसका सीक्रेट ब्लड कवच शायद इस सीक्रेट ब्लड हथियार का वार सह नहीं पाएगा, इसलिए वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसके अलावा अगर देखा जाए तो वो और अवनी वाकई में किसी भी तरह के दुश्मन तो नहीं थे। अवनी ने सिवाय कुछ धमकियां देने के अलावा उसे और कुछ नहीं किया है। परेशान तो उसे सबसे ज्यादा ग्रैंड मास्टर और उसके गैंग ने किया है, तो उस हिसाब से तो अवनी नहीं बल्कि उसका दुश्मन ग्रैंड मास्टर और उसकी गैंग है। अब मैं चल नहीं सकती। अगर तुम मुझे इस गुफा से बाहर सेफली ले जाते हो तो मैं तुम्हें एक शानदार इनाम दूंगी। अवनी ने मुस्कुराते हुए अपना खंजर वापस रख लिया। वो समझ गई थी कि कम से कम अब उसे डॉलर से कोई खतरा नहीं है। पर तुम यहाँ पर अकेले कर क्या रही हो? मेरा मतलब ऐसी खतरनाक जगह पर तुम्हारा अकेले आना डेंजरस नहीं है? कम से कम अपने साथ कुछ लोगों को तो लेकर आना चाहिए था ना? वीर अवनी की बात पर तुरंत अग्री नहीं होता है, बल्कि वो तो इस बात को जानने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस था कि आखिर अवनी गुफा में इतनी दूर तक आई कैसे।
रास्ते में तो वीर को एक भी मरा हुआ चमकीला बिच्छू नहीं दिखा। फिर कैसे? तुम भी तो यहाँ अकेले आए हो। मैंने तो तुमसे ये सवाल नहीं किया। जस्ट बिकॉज मैं लड़की हूं तो क्या मैं अकेले इन ताकतवर एलियंस का शिकार नहीं कर सकती? खैर, मैं बस एक म्यूटेंट चमकीले बिच्छू को मारना चाहती थी, पर ये चमकीले बिच्छू मैंने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा खतरनाक निकले। जैसे ही मेरी खुशबूदार अगरबत्ती बुझना शुरू हुई, इन बिच्छुओं ने मुझ पर अटैक करना शुरू कर दिया। और जब मेरी खुशबूदार अगरबत्ती पूरी तरह से बुझ गई, तब मेरा इस गुफा से निकलना नामुमकिन हो गया, क्योंकि मेरी खुशबूदार अगरबत्ती बुझ गई थी। इसीलिए प्राइमरी बिच्छुओं ने भी मुझसे डरना बंद कर दिया। हालांकि प्राइमरी बिच्छुओं का सामना करने में मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन फिर एक म्यूटेंट चमकीले बिच्छू ने मुझे डंक मार दिया और उसके बाद से मेरा इस गुफा से निकलना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया, बल्कि कहूं कि नामुमकिन है। अवनी डॉलर उर्फ वीर से कहती है, और कहीं ना कहीं उसकी हालत देखकर वीर को उसके लिए बुरा लगने लगता है। तुम ही हो ना वो जो पैसे के लिए जय को सामान बेचते हो? मुझे यहां से बाहर ले चलो, बदले में तुम जो भी कीमत मांगोगे मैं तुम्हें दूंगी। वीर को सोचते हुए खड़ा देखकर अवनी एक बार फिर उससे कहती है, आफ्टर ऑल डॉलर से उसका कोई रिश्ता थोड़ी ना है जो वो बिना किसी कीमत के अवनी की मदद करेगा। तो क्या तुम्हें एक म्यूटेंट चमकीले बिच्छू ने डंक मारा है? ओह गॉड! वीर हैरानी से अवनी को देखता है। ये लड़की वीर ने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। हाँ, अगर मुझे किसी प्राइमरी चमकीले बिच्छू ने डंक मारी होती तो मैं तुम्हें मदद के लिए बुलाती भी नहीं। अवनी इस तरह से कहती है मानो उसके लिए ये कोई बड़ी बात ना हो। वीर जानता था कि अवनी की खुशबूदार अगरबत्ती ने ही इन बिच्छुओं को उससे दूर रखा था, तो जाहिर है कि अवनी ने यह सोचा होगा कि डॉलर उर्फ वीर ने भी यही तरीका अपनाया होगा। पर जो बात अवनी नहीं जानती थी वो ये थी कि वीर ने सभी चमकीले बिच्छुओं को मारकर यहाँ तक का रास्ता तय किया था, इसलिए अब वहां एक भी चमकीले बिच्छू नहीं बचे हैं। अगर उसे पता होता तो शायद वो खुद ही चलकर यहाँ से चली जाती। तो क्या उस म्यूटेंट बिच्छू को तुमने मारा नहीं? एक बार फिर वीर अवनी की बात मानने के बजाय उसी से सवाल करता है। हाँ, मैंने उसे मारा था, पर मुझे कोई डेविल सोल हासिल नहीं हुई, और जिस तरह से इस जगह पर बिच्छू मरे पड़े हैं, ऐसे में कोई भी इनकी एनर्जी हासिल नहीं कर सकता। अवनी गहरी सांस लेते हुए कहती है। कहीं ना कहीं अब उसका पेशेंस जवाब दे रहा था। वो पहले ही बहुत दर्द में थी, उस पर से डॉलर उसकी मदद करने के बजाय उससे सवाल पर सवाल किए जा रहा था। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं। मैं तुम्हें इस गुफा के बाहर ले जाऊंगा, लेकिन बदले में मुझे पैसे नहीं बल्कि एक म्यूटेंट डेविल सोल चाहिए। वीर अवनी को अपना फाइनल ऑफर देता है और उसकी बात सुनकर अवनी उसे ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखती है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही लालची हो? अवनी ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए वीर से कहा। उसे लगा था कि डॉलर सिर्फ पैसों के लिए ही उसकी मदद करने को तैयार हो जाएगा, पर उसके तो कुछ और ही इरादे हैं। मिस अवनी, तुम्हारे लिए एक म्यूटेंट डेविल सोल कौन सी बड़ी बात है? खुद ही सोचो, क्या तुम्हारी जिंदगी एक म्यूटेंट डेविल सोल से बढ़कर है? वीर हल्का सा स्माइल करते हुए कहता है। वीर के कवच की वजह से अवनी को उसकी स्माइल तो नहीं दिख रही थी, पर उसकी टोन सुनकर अवनी को ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो उसका मजाक बना रहा हो।